भारत की पवित्र भूमि पर एक महान राजा का जन्म हुआ, जिसकी कहानी मानव जाति के लिए एक अमर सीख बन गया। शक्ति, इच्छाओं और मोक्ष का यह अध्याय राजा ययाति की कहानी है। एक ऐसा राजा जिसने दोबारा युवावस्था को पाने की इच्छा अपने पुत्रों से की। तो क्या ययाति के पुत्र अपनी युवा अवस्था देंगे या राजा की इच्छा अधूरी रह जाएगी? तो बने रहिए हमारे साथ। उससे पहले आपसे एक छोटा सा अनुरोध है, कृपया चैनल को सब्सक्राइब तथा वीडियो को लाइक कर दे और आप कैसा स्टोरी चाहते हैं अपनी इच्छा कमेंट बॉक्स में बताएं। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं। प्रजा द्वारा पूजनीय, साहस से परिपूर्ण, लेकिन एक कमजोरी से अभिशप्त जो शायद हम और आप लोगों में भी है, और वो है असीम सुख की प्यास, जो राजा ययाति को एक शक्तिशाली राजा से एक शांतिपत का साधु बना देता है, जो हमें सिखाती है कि अत्यधिक इच्छाओं की मोह में फंसना कितनी पीड़ा दे सकता है। आइए महाराज ययाति की कहानी को सुनते हैं और उनके पतन और ज्ञान की यात्रा की, जहां इच्छाओं, बलिदान और आत्म साक्षात्कार की कहानी छुपी है। चंद्र वंश के समृद्ध इतिहास में एक महान और धर्मपरायण राजा रहते थे, जिनका नाम ययाति था। अपनी बहादुरी और बुद्धिमानी के लिए प्रसिद्ध ययाति अपने राज्य और प्रजा द्वारा सम्मानित और प्रिय थे। परंतु उनके जीवन में एक ऐसा मोड़ आया जहां उनकी असीम इच्छाओं ने उनके भाग्य की परीक्षा ली। ययाति चंद्र वंश के महान राजा नहुष के पुत्र थे। उन्होंने 2 विवाह किए, देवयानी जो महर्षि शुक्राचार्य की पुत्री थी और शर्मिष्ठा जो असुर कुल की राजकुमारी थी। उनके इन विवाहों से कई पुत्र हुए, जिनसे उनकी वंश परंपरा आगे बढ़ी, लेकिन भाग्य ने उनके लिए कुछ और ही तय कर रखा था। देवयानी जो महान ऋषि शुक्राचार्य की पुत्री थी, उसके पास दिव्य वरदान थे, लेकिन उनमें गर्व भी बहुत था। जब ययाति ने पहली बार उन्हें देखा तो उनके प्रेम में पड़ गए और उनसे विवाह कर लिया। देवयानी मुस्कुराते हुए बोलती है, मुझे वचन दो ययाति कि तुम हमेशा मेरा सम्मान करोगे और हमारे प्रेम से विमुख नहीं होगे। ययाति बोलते हैं, मैं वचन देता हूँ देवयानी, मैं हमारे बंधन और वंश का सदा सम्मान करूंगा। परंतु भाग्य ने एक नया मोड़ लिया जब ययाति की मुलाकात शर्मिष्ठा से हुई, जो असुरों की सुंदर राजकुमारी थी, और ययाति उन पर मोहित हो गए तथा एक विवाद के कारण देवयानी ने शर्मिष्ठा को अपनी सहेली के रूप में अपने साथ रखा। ययाति और शर्मिष्ठा की मुलाकात और उनके बीच का आकर्षण गहरा होता है और अंततः दोनों ने गुप्त विवाह कर लेते हैं। लेकिन इस निर्णय ने उनके जीवन पर बहुत गहरा प्रभाव डाला। शुक्राचार्य अपनी पुत्री देवयानी के साथ हुए इस धोखेबाजी से क्रोधित होकर ययाति के सामने प्रकट होते हैं और बोलते हैं, ययाति, तुम्हें अपने वचन को तोड़ने के लिए मैं तुम्हें शाप देता हूँ कि तुम बुढ़ापे का भार सहोगे। अब से तुम्हारे ऊपर बुजुर्गता का चिन्ह होगा। ययाति अचंभित हो गए और ऋषि के समक्ष उदास मन से बोलते हैं, महान ऋषि, मैं अपने दंड को स्वीकार करता हूँ, पर कृपा कर मुझे एक अवसर दे ताकि अपने राजकर्म का पालन कर सकूं। शुक्राचार्य मान जाते हैं और बोलते हैं, ठीक है, तुम अपनी वृद्धावस्था को किसी अन्य व्यक्ति के साथ बदला कर सकते हो जो इसे सहन करने को तैयार होगा, पर याद रखना, यह शाप तुम्हारे असीमित इच्छाओं का परिणाम है। बस ऋषि की ये बात बोलते ही राजा के जीवन पर एक गहरा प्रभाव पड़ा और यही से महाराज ययाति की साधु बनने की प्रक्रिया शुरू हो जाता है। और ययाति एक दिन बूढ़े हो जाते हैं और अपनी युवावस्था वापस पाने की चाह में ययाति अपने पुत्रों के पास जाते हैं और उनसे अपनी वृद्धावस्था को स्वीकार करने का अनुरोध करते हैं। उनके सभी पुत्र इस भार को लेने से इनकार कर देते हैं, सिवाय उनके सबसे छोटे पुत्र पुरु के। ययाति के सबसे छोटे पुत्र पुरु विनम्रता से अपने पिता का अनुरोध स्वीकार करते हैं, लेकिन पुरु अपने पिता से कहते हैं, पिताजी, अगर इससे आपको शांति मिलती है और आपका कर्तव्य निभाने में सहायता मिलती है, तो मैं आपकी वृद्धावस्था को स्वीकार करता हूँ। ययाति कृतज्ञता से भर जाते हैं और अपनी वृद्धावस्था पुरु को दे देते हैं और अपनी युवावस्था को पुनः प्राप्त कर लेते हैं। ययाति अपनी युवावस्था पाकर ययाति ने सोचा कि अब वह संतुष्ट हो जाएंगे, लेकिन इच्छा एक असीमित अग्नि है। अपने राज्य की जिम्मेदारियों के स्थान पर वह विलासिता और भोग में लिप्त हो गए,
और हर सांसारिक सुख की तलाश में मग्न होगा। ययाति को उत्सवों, भोजों और विलासिता में डूबते हुए दिखाया जाता है, पर उनके चेहरे पर एक हल्की उदासी झलकती है, क्योंकि वर्षों तक यह चलता रहा और 100 वर्षों के बाद भी उनकी इच्छाएं पूरी न हो सकी। एक दिन ययाति अकेले में बैठकर अपने जीवन और उसके रास्ते को सोचते हैं। ययाति सोचते हैं, मैंने संसार के हर सुख का अनुभव कर लिया है, फिर भी मेरा मन खाली है। क्या इस भूख का कभी अंत नहीं होता? तभी ययाति को एक गहरा सत्य समझ में आया कि इच्छाओं की प्रकृति असीमित है। उन्हें संतुष्ट करने के बजाय उन्होंने उन्हें और अधिक भड़का दिया है। ययाति का चेहरा शांत हो जाता है, जैसे उन्होंने शुक्राचार्य के शाप में छिपे ज्ञान को समझ लिया। पश्चाताप से भरे ययाति अपने पुत्र पुरु के पास लौटते हैं, जिसने उनके लिए अपनी युवावस्था का बलिदान दिया था। उन्होंने विनम्रता से अपनी युवावस्था उसे लौटाई और वृद्धावस्था को स्वीकार किया। और ययाति बोलते हैं, मेरे प्रिय पुत्र, मैंने जीवन का सच्चा सबक सीखा है कि संतोष हमारे भीतर है, अनंत इच्छाओं की पूर्ति में नहीं। तुम्हारे बलिदान के लिए मैं हमेशा आभारी रहूंगा। पुरु अपने पिता के इस परिवर्तन को देख गर्वित होता है, लेकिन अब ययाति को भोग विलास को छोड़ना था। तभी वन में जाने से पहले ययाति ने अपने पुत्रों को बुलाकर अपने अनुभवों से प्राप्त ज्ञान का पाठ पढ़ाया कि इच्छाएं कभी समाप्त न होने वाली नदी की तरह हैं। केवल इन्हें वश में करके ही शांति पाई जा सकती है। सरलता से जीवन जियो, अपने कर्तव्यों का पालन करो और अपनी इच्छाओं को कभी अपने मन पर हावी मत होने दो। पुत्र अपने पिता की इस ज्ञानवर्धक बातों से प्रभावित होते हैं और ययाति अपने अंतिम वर्षों में राज्य का त्याग कर देते हैं और अपने योग्य पुत्र पुरु को राज सिंहासन सौंप देते हैं। उन्होंने वनों में जाकर ध्यान और तपस्या की, अपने पापों का प्रायश्चित किया और आत्मिक शांति प्राप्त की। उनके इस ज्ञान को उनके पुत्र पुरु ने भी अपनाया, जो एक महान राजा बने। राजा ययाति की कथा हमें यह सिखाती है कि असीमित इच्छाएं केवल दुख का कारण बनती है। सच्चा संतोष बाहरी संसार में नहीं, बल्कि अपने भीतर की शांति में मिलता है। कहानी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो के लाइक जरूर करें। धन्यवाद।